जेसन स्टेथम बस आराम से लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे से उसे देख रहा है। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, चारों तरफ सन्नाटा होता, कोई भी नहीं। यह बात उसे अजीब लगी। वह चलते चलते आसपास जांच करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक उस पर हमला हो गया। अच्छी बात यह रही कि जेसन ने तुरंत रिएक्ट किया और हमला बचा लिया, लेकिन अब उसके चारों तरफ नकाबपोश दुश्मन दिखाई देने लगे। जेसन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फिर जो हुआ वो जबरदस्त था। उसने दोनों हाथों से वार करते हुए सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसी समय उसने देखा कि उसके दोस्त के घर से धुआं उठ रहा है। वह तुरंत वहां भागा और देखा कि घर जल चुका है और उसका दोस्त दुश्मनों से घिरा हुआ है। जेसन ने तुरंत अपना हथियार फेंककर एक दुश्मन को गिराया और दोस्त की मदद करने पहुंच गया। दोनों ने मिलकर दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन जेसन रुका नहीं। उसे अपनी पत्नी और गांव वालों की चिंता थी। गांव में हर तरफ तबाही मची हुई थी। निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। गुस्से में जेसन ने और ज्यादा ताकत से लड़ना शुरू किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। तब उसने सोचा सीधे लीडर को खत्म करना होगा। वह तेजी से दुश्मन के सरदार तक पहुंचा और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। बाकी दुश्मन डरकर भाग गए, लेकिन एक और सरदार उसकी पत्नी को लेकर भाग चुका था। जब जेसन अपनी ससुराल पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। सब मारे जा चुके थे। उसका बेटा छिपा हुआ था, लेकिन दुश्मनों ने उसे भी ढूंढ लिया। जेसन ने दुश्मनों को मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा मारा जा चुका था। जेसन ने उसे दफनाया और कसम खाई बदला जरूर लेगा। वह अपने दोस्त और साले के साथ निकल पड़ा एक खतरनाक सफर पर। रास्ते में उन्हें एक जादुई जंगल मिला, जहाँ बेलें उन्हें पकड़कर हवा में लटका देती है। वहीं पर कुछ रहस्यमयी सुंदर महिला सामने आती है। उनकी लीडर जेसन से प्रभावित हो जाती है और उसे रोकना चाहती है, लेकिन जेसन सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। आखिरकार वह उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद करती है। आगे जाकर जेसन दुश्मनों के कैदियों में अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। जब उसे होश आता है, तो वह राजा के शिविर में होता है और उसे पता चलता है वह खुद उसी राजा का खोया हुआ बेटा है। लेकिन जेसन इसे मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह राजा को एक बेपरवाह शासक मानता है। तभी सच सामने आता है। इस हमले के पीछे एक काला जादूगर है, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अब जेसन समझता है यह सिर्फ उसका बदला नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। वह सेना के साथ मिलकर युद्ध में उतरता है। भयंकर युद्ध शुरू होता है। आग, तीर, तलवारें, चारों तरफ तबाही। जेसन बहादुरी से लड़ता है और कई दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन राजा घायल हो जाता है। मरने से पहले राजा अपना ताज जेसन को सौंप देता है। अब जेसन नया राजा बन जाता है और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता है। वह दुश्मनों के घर में घुसता है और काले जादूगर से आमने सामने भिड़ जाता है। भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार जेसन उसे मार गिराता है। जादू खत्म होते ही दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं और सभी कैदी आजाद हो जाते हैं। अंत में जेसन अपनी पत्नी के साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन इस बार एक राजा बनकर।